दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माता सीता को गर्भावस्था में वनवास का दुख क्यों सहना पड़ा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र पर एक सवाल आज भी ऐसा है जिस पर कुछ लोग आज भी सवाल उठाते हैं। भगवान श्री राम ने धोबी के कहने पर अपनी धर्म पत्नी सीता का त्याग कर दिया था और गर्भवती सीता जंगल में जाकर रहने लगी। लेकिन कोई भी कर्म अकारण नहीं होता है। इसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। एक बार यज्ञ के दौरान हल से भूमि जोत रहे थे। उसी दौरान भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अति सुंदर थी। उसे देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। राजा जनक ने कन्या को पुत्री रूप में अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगे। हल के आगे लगे शीत के द्वारा भूमि से उत्पन्न हुई कन्या का नाम सीता रखा गया। भूमि से उत्पन्न हुई, इसके कारण वह भूमि पुत्री कहलाई और राजा जनक की पुत्री होने के कारण जानकी कहलाई। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। एक दिन वह सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तब उन्हें एक सुख का जोड़ा दिखाई दिया। वो एक राजा और रानी की कथा कह रहे थे। वो कथा भगवान श्री राम और माता सीता की थी। वो कह रहा था कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम होगा राम। वो बहुत सुंदर होंगे और उनकी एक रानी होगी जिनका नाम होगा सीता। वो सुंदर होगी और वो 11,000 वर्ष राज्य करेंगे। धन्य है वह राम और धन्य है वो जानकी। वह तोते का जोड़ा श्री राम और सीता की प्रशंसा कर रहे थे। माँ सीता ने उन दोनों की बातें सुनी और प्रतीत हुआ ये दोनों मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। मानव स्वभाववश वह उनसे और जानने की जिज्ञासावश अपनी सखियों से कहा, मुझे वह सुख जोड़ा पकड़ कर ला दो। तब सखियाँ गई और मादा सुख को पकड़कर ले आई। तब सीता ने मादा सुख से कहा, तुम डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो और अच्छी अच्छी बातें करते हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम जिनकी बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन है और तुम दोनों को उनकी जानकारी कैसे मिली? माँ सीता व्याकुलतावश उससे पूछने लगी। माता सीता के ऐसा पूछने पर मादा सुख ने कहा, वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उनके आश्रम में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ रामायण रचा है जो मन को बहुत शांति देता है और उन्होंने वह रामायण अपने शिष्यों को अध्ययन भी कराया है। हमने भी वह रामायण पूरी सुनी है। उसके बाद वो रामायण के पात्र राम और सीता की पूरी कहानी सुनाने लगे। तब उसने राम और उनके भाइयों की जन्म कथा बताई और उन्होंने बताया कि तप के प्रताप से भगवान स्वयं ही मनुष्य रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होंगे। कालांतर में श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे, जहाँ वह शिव धनुष को तोड़कर सीता से शादी करेंगे। माँ सीता को
सारी बात बताकर माता सुख जाने के लिए कहने लगी। लेकिन माता सीता के मन में अभी और भी सवाल उठ रहे थे। तब उससे माता सीता ने और सवाल किए और भी कुछ जानने की जिज्ञासा प्रकट की। सुखी समझ गई ये स्वयं माता सीता है। तब उसने प्रेम पूर्वक सब कुछ कहा जो उन्होंने पूछा था। फिर सुखी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तब देवी सीता ने बताया, मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। और उसने कहा, अब जब तक श्री राम यहाँ आकर मुझे अपनाते नहीं तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, तुम यहाँ सुख से रहोगी। इस पर सुकी ने कहा, हम वन में निवास करने वाले पक्षी हैं, हमें जाने दो। मैं तुम्हारे महल में सुखी नहीं रह सकती और मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन सीता जी नहीं मानी। इस पर सुख पक्षी ने भी कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, ये गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं स्वयं इसे आपके पास ले आऊँगा। लेकिन माता सीता ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूँगी। सभी प्रयासों के बाद भी जब सीता जी ने नहीं छोड़ा तब सुकी ने कहा, योगी लोग ठीक कहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन ही रहना चाहिए। अगर हम ये बातें नहीं करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, इसलिए मौन रहना ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद सुक ने फिर निवेदन किया कि मेरी पत्नी को छोड़ दे। तब माँ सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब सुकी ने माँ सीता को श्राप दे दिया, जिस तरह आज आप मुझे अपने पति से दूर कर रही हैं, उसी तरह तुम्हें भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग में उस सुकी ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे सुक पक्षी भी बहुत दुखी हुआ और उसने कहा, मैं मनुष्य होकर श्री राम नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा और मेरे ही वाक्यों से तुम्हें श्री राम से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस तरह शुक पक्षी धोबी के रूप में जन्म लिया और इसी धोबी के वचनों के कारण माता सीता को गर्भावस्था में पति वियोग का कष्ट उठाना पड़ा और माता सीता को वनवास का कष्ट सहना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।